अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। आज हमारा चैप्टर 2 जो है ये वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। लास्ट लेक्चर होगा इसका। लास्ट हमने ये पढ़ लिया था कि वो उसको बताता है कि उसका जो बाप है, जेस का फादर जो है, ही एक्चुअली टेल्स हिम कि वाई ही वेंट टू द माउंटेन टॉप एंड वाई ही डिड ऑल दिस। सो अब ये सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो हो गई है। अब उसके वाइंड अप की तरफ हम आ रहे हैं। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, कहते हैं कि इस पहाड़ी चोटी से, आई लुक फॉर इन एवरी डायरेक्शन, कहते हैं कि मैंने हर इन एवरी डायरेक्शन, आप इसको एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, हर समत भी कर सकते हैं और चहार जानिब या चहार समत ये भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये दोनों ही जो हैं ये आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, कहते हैं कि इस पहाड़ी चोटी से, आई लुक्ड फॉर इन एवरी डायरेक्शन, मैंने चहार जानिब दूर दूर तक देखा। ओवर द रग्ड हिल्स, उन रग्ड कहती हैं बैरन, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, रग्ड ये हम यूज करते हैं बैरन के लिए। ओवर द रग्ड हिल्स माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड एंड फार्म्ड कॉर्न, मेज एंड केन, कहते हैं कि उन पहाड़ी चोटियों की, उन नामवार पहाड़ी चोटियों के ऊपर से जिस पर जिन्हें मेरे माँ और बाप ने साफ किया था, और यहाँ गल्ला, मेज कहते हैं मकई, और केन गन्ना, और यहाँ पर गल्ला, मकई और गन्ना काश्त किया था। सो इसको दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। कहते हैं कि इस पहाड़ी चोटी से मैंने उन पहाड़ियों की ऊपर से दूर दूर, उन नामवार पहाड़ियों के ऊपर से दूर दूर तक देखा जिन्हें मेरे वालिद और वालिदा ने साफ किया था, और इन पर गल्ला, मकई और गन्ना काश्त किया था। द वन स्लोप दे हैडंट क्लियर वाज द वन, कहते वो वाहिद ढलवान जो उन्होंने साफ नहीं की थी वो वही ढलवान थी, फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट स्मॉल पैच, जिस पर से मेरे वालिद साहब ने अपना आखिरी छोटा सा टुकड़ा साफ किया था। आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई। अब आपको वो वजह समझ में आती है कि व्हाई दिस लेसन इज टर्म्ड एज क्लियरिंग इन द स्काई। ठीक है, कि क्लियरिंग इन द स्काई जो है वो आखिर इस लेसन को क्यों कहा गया, तो मतलब क्योंकि कतई राजी तो ज़मीन पर होता है और स्काई कहाँ है, आसमान पर। तो चूंकि वो बहुत टॉप पर था इसलिए दैट वाज कॉल्ड क्लियरिंग इन द स्काई, कि ये ऐसा ज़मीन का टुकड़ा था जो बेसिकली ज़मीन पर नहीं, बेसिकली आसमान पर मौजूद था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल, आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई डाउन अ न्यू पाथ, कहते हैं कि मैं उनके पीछे इस पहाड़ी कतई राजी से या इस आसमानी कतई राजी से नीचे उनके पीछे चलता हुआ आया, टुवर्ड्स द डीप वैली बिलो, नशेबी जानिब मौजूद गहरी वादी की तरफ। कहते कि मैं उनके इस आसमानी कतई राजी से उनके पीछे चलता हुआ नीचे गहरी वादी की जानिब आया। बट वाई डू यू हैव सो मेनी पाथ्स कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द स्टीप सेकेंड ब्लफ, कहते लेकिन आपने फ्लैट वही हमवार ज़मीन, मैदान, कहते लेकिन आपने हमवार ज़मीन से या मैदान से इस दूसरी पहाड़ी चोटी पर, इस दूसरी अमूदी पहाड़ी चोटी पर आने के लिए इस कदर रास्ते क्यों बना रखे हैं। आई आस्क्ड, मैंने उनसे इस्तफसार किया, सिंस, क्योंकि ही हैड प्रॉमिस्ड, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो बाद में इस बात की वजाहत करेंगे। कहते लेकिन आपने मैदान से इस दूसरी पहाड़ी अमूदी चोटी पर आने के लिए इस कदर रास्ते क्यों बना रखे हैं। मैंने उनसे इस्तफसार किया क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो बाद में मुझे इसकी वजाहत देंगे। ओ यस, कहता अच्छा हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा, अर्ली लास्ट स्प्रिंग कहते हैं गुज़श्ता बहार, गुज़श्ता बहार के आगाज़ में, आई कुडंट क्लाइंब स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, अमूदी रास्ता, कहते कि मैं इस अमूदी रास्ते पर सीधा नहीं चढ़ सकता था। दैट वॉज व्हेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव,
अब यहाँ से आपको ना उसके रिजॉल्व का, उसके डिटर्मिनेशन का अंदाज़ा होगा। कहते कि ये वो वक्त है जब डॉक्टर मुझे ज़िंदा रहने के लिए 1 हफ्ता देने पर भी तैयार न थे। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ, तो मैंने निस्बतन लंबा और आसान रास्ता बनाया। सो आई वुडंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ाई न चढ़नी पड़े। ये वही बात जो हम पहले 1-2 लेक्चर्स पहले हमने डिस्कस की थी कि पहाड़ पर क्यों होते हैं, डिफरेंट रास्ते जा रहे होते हैं, कुछ स्ट्रेट जा रहे होते हैं, कुछ थोड़े कम उमूदी होते हैं, इतने ज़्यादा परपेंडिकुलर नहीं होते, और कुछ जो है वो बड़े ही दूर से बल खा के रोटेट करते हुए इजी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पहाड़ी चोटी की जानिब जो है वो जाते हैं। तो अब वो चूँकि सीधा रास्ता नहीं चढ़ सकता था, और याद रखें उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो विगर है, उसकी जो मेंटल डिटर्मिनेशन है, ये असल कमाल की बात है। और यही हमारे लिए एक लेसन भी है, इसमें इमोशन से हट के एक लेसन भी है कि इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रांग, इफ़ यू आर मेंटली फिट एंड इफ़ यू आर मेंटली डिटर्मिन्ड टू अचीव समथिंग, तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको अपना गोल अचीव करने से, अपना टारगेट अचीव करने से जो है वो नहीं रोक सकती। सो आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ। याद रखें वो कह रहे हैं दैट वाज व्हेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, कि ये उस वक्त की बात है जब डॉक्टर मुझे जिंदा रहने के लिए 1 हफ्ता देने पर भी आमादा न थे। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ, तो मैंने एक निस्बतन लंबा और आसान रास्ता तख्लीक किया। सो आई वुडंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ाई न चढ़नी पड़े। देन एज ए गॉट बेटर, फिर जो मैं बेहतर होता चला गया, आई मेड अनदर पाथ दैट वाज अ लिटिल स्टीपर, तो मैं निस्बतन तो मैं एक और रास्ता बनाता जो कि निस्बतन अमूदी होता, स्टीपर परपेंडिकुलर अमूदी। एंड एज ए कंटिन्यू टू गेट बेटर, और जो मैं बेहतर होता चला गया, आई मेड स्टीपर पाथ्स, मैं अमूदी रास्ते बनाता चला गया। दैट वाज वन वे ऑफ नोइंग, ये जानने के एक जरिया था। आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मैं दिन ब दिन बेहतर होता चला जा रहा हूँ। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, कहते कि मैं उस रास्ते पर उनके पीछे चला। दैट वाउंड दिस वे एंड दैट, दिस वे एंड दैट, ये ईडियम है, इसको उर्दू में कहते हैं, वाउंड कहते हैं बल खाता हुआ, ट्विस्ट, दिस वे एंड दैट इधर उधर। तो वाउंड दिस वे एंड दैट जो है इसका मतलब क्या बनेगा, इधर उधर बल खाता हुआ। I followed him down the path, मैं उस रास्ते पर उनके पीछे चला। That wound this way and that, जो कि इधर उधर बल खाता हुआ नीचे आ रहा था। 3 times the length of the path we had climbed, और जो तवालत में, लेंथ कहते हैं, लंबाई भी कह सकते हैं, तवालत भी कह सकते हैं, जो कि तवालत में उस रास्ते से 3 गुना लंबा था जिस पर हम चढ़े थे। ठीक है, तो अब वापसी पर वो इजी होके जो है वो रास्ता, अपनी फिटनेस, अपनी डिटर्मिनेशन उसने प्रूव कर दिया बूढ़े ने, और अब वापसी पे जो है वो बड़ा इजी वे, लेयरली, कैजुअली वो जो है वो वापस आता चला जा रहा है। एंड ही हैज़ बेसिकली प्रूवन टू हिज सन and to the world that if you are mentally strong, if you are mentally fit and if you are determined to achieve something, then nothing is impossible। और यही जो है वो हमारा लेसन है कि उसे 40 साल पहले एक डॉक्टर कहता है कि जी यू शुड नॉट वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, कि आपको एक शहरी मोहल्ले जितना पैदल सफ़र भी तय नहीं करना। लेकिन वो क्या करते हैं, ही वॉक 5 माइल अक्रॉस द माउंटेन and told mom what the doctor had said, कि वो 5 मील का पहाड़ी सफ़र तय करके जाता है और जाके अपनी बेगम को बताता है कि डॉक्टर ने जो है वो उसे क्या कहा है। सो दैट एंड्स आवर डिस्कशन जी, दैट एंड्स आवर लेसन। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको ज़रा देख लेते हैं। MCQs पहले देख लें जी, मैं आपके लिए पहले इसको मार्क कर देता हूँ।
अच्छा जी, द फर्स्ट वन है जी, द ओल्ड मैन वांटेड टू शो हिज सन, obviously we all know it is a patch of clearing. So option C will be considered the right option. Option C will be considered the right option. The day was, we all know, the day was hot. ठीक है, so option A will be the right option. Start में वो कहते हैं and I knew how hot it was 97 in the shade. ठीक है, how many years ago did the doctor advise the old man to take rest? We all know the answer D. वो कहते हैं 40 years ago a doctor had told him the same thing. How many children had the old man? इसके बारे में भी हम बार बार पढ़ चुके. उसके जो बच्चों की तादाद है that is 5. उसमें वो कहता भी है but he had lived to raise a family of 5 children. ठीक है, तो 5 उसके जो है वो बच्चे हैं. Then next देखें जी, what did the old man cut with his pocket knife? That is a wisp of alfalfa. So option C will be the right option. Next देखिए जी, in how many years did the old man improve the land? It took him 30 years. ये हम बार उसमें जो है पढ़ चुके लेसन में कि it took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this. नंबर 7 पे अगर आप जाएं तो वो है जी, why did the old man hunt for squirrels? ठीक है, कि वो जो गिलहरियाँ थी आखिर जो है वो उनको क्यों जो है वो मारा करता था. ठीक है, ऑप्शंस अगर आप इसकी देखें तो टू सेल, टू किल, टू कुक फॉर मील और टू पेट. सो ऑप्शन सी इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि वो जो है वो क्या करते थे, वापस घर लाकर उन्हें जो है वो पकाया करते थे. देन व्हाट टाइप ऑफ ट्री वाज फाउंड बाय द ओल्ड मैन? अगेन बड़ा ही स्पेशल ट्री था, कॉफी ट्री, और जिसके बारे में वो कहता है कि इट इज एज फार एज आई नो वाज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री. द क्लियरिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन वाज नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़. ठीक है, तो 3/4 ऑफ एन एकड़ जो है दैट इज द ऑप्शन बी. ऑप्शन बी जो है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, और हु प्लांटेड दिस पैच? ठीक है, तो उसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, द ओल्ड मैन. अच्छा जी, इसके बाद हम आगे अगर देखें, सम ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो आर ट्रू एंड सम आर फॉल्स. मेक द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स. बार बार बता चुका हूँ कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में भी बताया कि ट्रू और फॉल्स जो है ये आपके आते नहीं है, ये दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. उस तरह से आपको ट्रू और फॉल्स की सूरत में जो है वो नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको ऑप्शंस की सूरत में जो है एमसीक्यूज की सूरत में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस की सूरत में भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो हम इनको एक नज़र देख लेते हैं. जेस फादर वाज अ वीक मैन. ठीक है, ऑप्शन अगर हम क्वेश्चन 2 इसका देख रहे हैं, ट्रू और फॉल्स, तो उसमें फर्स्ट वन जो है वो क्या था? ही वॉज नॉट अ वीक मैन. तो पहली वाली क्या है? दैट इज अ फॉल्स ऑप्शन. मैं आगे इसकी जो करेक्शन है वो भी आपको करवाता जाता हूं कि वो फॉल्स मैन नहीं था, ही वॉज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग मैन. फिजिकली यस, आप उसको कह सकते हैं कि फिजिकली स्ट्रांग था, बट मेंटली तो वो इतना, फिजिकली वीक था सॉरी, बट मेंटली तो वो इतना स्ट्रांग था कि वो अपनी बीमारी को 40 साल से मुसलसल ना सिर्फ डिफीट करता है बल्कि अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उसके मदद से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ भी जो है उसको गेन करता है. द ओल्ड मैन फॉलोड हिज डॉक्टर्स एडवाइस ऑल हिज लाइफ. नंबर 2 पे अगर आप इसको देखते हैं
ठीक है, तो अगेन इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज ही नेवर फॉलोड हिज डॉक्टर्स उसने कभी भी अपने डॉक्टर की जो बात है उसको तस्लीम नहीं किया था. द ओल्ड मैन इनवाइटेड हिज सन टू टेक अ वॉक अप अ माउंटेन पाथ. ठीक है, अगेन इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, वो वहां नहीं उसको ले जाना चाहता था, वो उसको क्या ले जाना चाहता था, टू क्लियरिंग in the sky. Then when the old man reached 70, he wanted to go back to the farming land that had never been touched. Yes, that is true. ये बात बिल्कुल दुरुस्त है. नंबर 5 पर जाएंगे. 30 years of labor of the old man proved futile. ये स्टेटमेंट भी जो है ये फॉल्स है. फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार चले जाना, वर्थलेस हो जाना. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. बिकॉज लेबर प्रूव्ड फ्रूटफुल. वो बेकार साबित नहीं हुई थी, बल्कि वो जो है उसकी लेबर बहुत ही ज्यादा उसके लिए सही साबित हुई थी. सो ये आप देख लें. फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं. नेक्स्ट देखिए बच्चे, द ओल्ड मैन टुक द इजी पाथ टू गो ऑन टॉप. नंबर 6 भी हमारे पास फॉल्स है. उसकी वजह क्या है, बिकॉज ही टुक द स्टीप पाथ. उसने इजी पाथ जो है वो पिकअप नहीं किया था, स्टीप पाथ लिया था. The old man took rest twice while climbing the second steep bluff. Yes, that is true. उसमें वो कहता भी है only twice did my father stop. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है. नंबर 8 पे देखिए जी, the old man did not have trust in God. That is absolutely false because he had great trust इन गॉड. ठीक है, क्योंकि उसे अल्लाह पर जो है वो बहुत ही ज्यादा यकीन था. क्योंकि अल्लाह पर उसे यकीन ना होता तो फिर तो वो ये सब कर ही नहीं सकता था जो उसने इतना कुछ किया. देन द ओल्ड मैन फेल्ट रिलीव्ड ऑन द फ्रूट ऑफ हिज टॉयल. टॉयल कहते हैं एफर्ट, स्ट्रगल. रिलीव्ड मुतमईन. यस, दैट इज ट्रू. वो वाकई अपनी जो मेहनत थी उसके फल पर जो है वो बहुत ज्यादा खुश था. द वेजिटेबल्स दैट द ओल्ड मैन ग्रू इन हिज सीक्रेट गार्डन वर बेटर फ्लेवर्ड बिकॉज ऑफ द सनशाइन इन द क्लियरिंग. नहीं, दैट इज फॉल्स. वो बेटर फ्लेवर्ड तो थी नहीं, बट सनशाइन की वजह से नहीं थी. वो क्या थी, बेटर फ्लेवर्ड ड्यू टू न्यू ग्राउंड. जो ग्राउंड नया था इस वजह से उन सब्जियों का टेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर था. ठीक है जी. सो ये हमारे एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स हो गए. अब हम आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे. शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने बेटे ध्यान से देख लेना है, बहुत इसको क्लोजली आपने देखना है बिकॉज आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस. सो इनको ज़रा देख लीजिएगा. क्वेश्चन 1 अगर हम देखें,
क्वेश्चन 1 अगर आप देखें तो उसमें जो है why didn't the old man follow the advice of the doctor, ठीक है। इसमें 2-3 रीजंस हैं। नंबर 1 तो क्या थी जी, ही ठीक है, उसको जो 5 बच्चे थे उसकी जिम्मेदारी निभानी थी, नंबर 1। और नंबर 2 उसमें ये थी कि he himself was हार्ड वर्कर, वो खुद भी बड़ा मेहनत करने वाला शख्स था, इसलिए उसे फारिग बैठना जो है वो उसके लिए मुमकिन नहीं था। What had the doctors told the old man? क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो उन्होंने क्या कहा था, to do nothing but to कहा कि जो जिंदगी के कुछ चंद दिन बाकी बच गए हैं वो आप जो है वो एंजॉय करें। वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन? इजीएस्ट क्वेश्चन जो है वो यही है। थर्ड वन कहाँ लेकर गया था? टू a clearing on the माउंटेन, ठीक है, माउंटेन टॉप पर एक क्लियरिंग थी, वहां लेकर गया था। हैड द सन एवर बीन देयर बिफोर? क्या वो उससे पहले भी वहां गया था? यस, द सन had gone there many a time except for the last 3 years. नंबर 5 देखें बेटे, what were the names of the vegetables the old man grew on his farm? उसमें 3 चीजें थी, टोमेटोज, yams और पोटैटोज। इसके अलावा उसने अपने फार्म हाउस में कॉर्न, मेज, pumpkins और cane और beans, yes, ये सारी की सारी चीजें जो है उसने अपने वहां जो है वो उगाई थी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे जाते हैं तो why did the old man take the steep path? क्वेश्चन नंबर 6 है, to know the status of his health, because he wanted to know that he was getting better all the time. नंबर 7 पर अगर आप आए तो ये है कि जी why did the son at the age of 6 cry? He cried
because he had lost his wooden plow. नंबर 8 पर अगर आप जाएं तो what were the feelings of the old man at the age of 70? At the age of 70 उसकी फीलिंग्स क्या थी? मिक्स्ड फीलिंग्स थी उसकी. वो क्या था? इमोशनल भी फील कर रहा था, सेटिस्फाइड भी फील कर रहा था, और नॉस्टैल्जिक, माजी भी जो है वो उसको बहुत ज्यादा जो है वो याद आ रहा था. देन आप नेक्स्ट देखें बेटे, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन. नंबर 9, व्हाई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन. उसने ये सीक्रेट गार्डन जो है ये क्यों आखिर उगाया था? उसकी 2-3 रीजंस हैं. नंबर 1 तो क्या था? ही वांटेड टू relive his youth. अपने जो जवानी के दिन हैं उन तक वो वापस जाना चाहता था. दूसरी वजह क्या थी? he wanted to taste the vegetables grown in new ground. और तीसरी चीज क्या थी? he wanted to improve he basically wanted to engage himself. He wanted to engage himself in some fruitful activity so that he can test his health. और वो अपनी जो क्या लें कि सेहत है उसको भी वो जांचना चाह रहा था कि whether he has improved or not. इसके बाद लास्ट पे हमारे जो MCQs हैं फॉर्म ऑफ वर्ब के वो देख लें जल्दी से. लेक्चर हमारा खत्म होने वाला है. फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से देख लें. आई कैरी अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम. ए जो है I had carried आएगा, ठीक है. कैरिड भी आ सकते हैं, ठीक है, बट I had carried ज्यादा मुनासिब है. देन I know how hot it was. अब was चुके आ गया तो यहां पर क्या आएगा? I knew how hot it was. तो नो नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? I knew how hot it was. नंबर 3 पे देखें, आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ. अब ये स्टोरी है चूंकि, और स्टोरी सारी की सारी पास्ट में ही होती है तो इसलिए हम पास्ट टेंस इसमें यूज करेंगे. आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ. आई बाय दिस लिटिल फॉर्म. यहां भी अगर आप तो क्या आएगा? वही प्रिंसिपल कि चूंकि पास्ट में स्टोरी है तो बॉट. और लास्ट वन इज दैट व्हाट यू want भी नहीं आएगा, यहां भी क्या आएगा? is this what you wanted to. ठीक है, so wanted आएगा. and that ends our lecture for today.
और हमारा लेसन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम अपना जो लेसन नंबर 3 है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड वो शुरू करेंगे। और नोट्स आप बच्चों ने अगर परचेज़ नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। रीज़न उसकी ये है कि हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने जो नोट्स हैं उससे भी काम जो है वो शुरू करेंगे। सो अगर आपने यूनिक नोट्स नहीं परचेज़ किए तो मेरे बच्चे वो परचेज़ कर लें सो दैट कि हम उस पर अपना काम शुरू कर सकें। थैंक यू वेरी मच बच्चे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।